Hello everyone. In this video we are going to start our new topic bone. Bone में हम पूरा A to Z पढ़ने वाले हैं कि bone जो हमारी बनी है मीन्स जब एम्ब्रियो में हम रहते हैं वहाँ से हमारी बोन सेल्स कैसे फॉर्म हुई, किस टिश्यूज से किस सेल से हमारी बोन सेल्स फॉर्म हो रही हैं, कैसे वो लॉन्ग बोन्स कैसे फ्लैट बोन्स में कन्वर्ट हो रही, कैसे ये सारी बोन्स बन रही हैं, इनमें ब्लड सप्लाई क्या होता है। A to Z अबाउट बोन इस सीरीज़ में हम देखेंगे जो कि 2 से 3 लेक्चर्स में कंप्लीट होगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो ये वीडियो है ये आपको बेसिक्स बोन की जो बेसिक्स एनाटमी है स्टार्टिंग वो पूरी कवर करेगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि बोन होती क्या है। ठीक है, बोन जैसे कि हम सभी को मालूम है कि एक हार्ड स्ट्रक्चर है, एक हार्ड फ्रेमवर्क है जो कि क्या करती है, हमारी बॉडी को अलाइन करती है, हमारी बॉडी को एक अलाइनमेंट देती है। तो ये क्या है, एक तरीके का हार्ड फ्रेमवर्क है जो कि किससे फॉर्म होता है, कनेक्टिव टिश्यूज से। ये कनेक्टिव टिश्यूज कुछ टाइप के सेल्स को फॉर्म करते हैं जिससे कि क्या होता है, वो बोन हमारी फॉर्म होती है। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सेल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो सेल्स के अंदर क्या होंगे, आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होंगे। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं या इनऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या देखने को मिलती है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सेल्स, फाइबर्स, कैल्सिफाइड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये एक तरीके से बता रहे हैं कि इन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब इसका फंक्शन क्या है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स बॉडी ऑर्गन, है ना। आपके बॉडी ऑर्गन को क्या करके रख रहा है, सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है, मूवमेंट्स अलाउ कराता है। जो भी हम मूवमेंट्स कर रहे हैं वो सारी मूवमेंट किसके थ्रू हो रही है, हमारे एक तरीके से सपोर्ट करता है कौन, बोन भी। मसल्स तो कराती हैं बट विदाउट बोन नो मूवमेंट विल अकर। अब और क्या इसका काम होता है, स्पेस ऑफ बोन मैरो, जहाँ से हमारे ये पूरे के पूरे ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। तो ज़्यादातर जो हमारे बोन जो मैरोज हैं जहाँ से ये सेल्स का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, हमारे बोन्स में होते हैं। ठीक है, तो ये है नॉर्मल सी एक तरीके से मान लो इसको डिफिनेशन की बोन हमारी होती क्या है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या देखा था कि कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या करती हैं, हमारे बोन को फॉर्म करती हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ कहाँ से फॉर्म होते हैं, मतलब कि जब सबसे पहले एक बेबी का फॉर्मेशन हो रहा था तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ कहाँ से आए, है ना। कनेक्टिव टिश्यू भी कहीं से आए हुए होंगे। तो ये कनेक्टिव टिश्यू आपके कहाँ से आए, मेसेनकाइमल टिश्यूज से। कौन से टिश्यू, मेसेनकाइमल टिश्यू। अब ये मेसेनकाइमल टिश्यूज कहाँ से आए या मेसेनकाइमल टिश्यूज कहाँ होते हैं, तो जो ये मेसेनकाइमल टिश्यूज होते हैं वो कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो में 3 टाइप की क्या होती हैं, सेल्स, या 3 टाइप के सेल्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। कौन कौन से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। तो जो ये मेसोडर्म है, इस मेसोडर्म से क्या निकलते हैं, हमारे मेसेनकाइमल टिश्यूज। मतलब कि आपके जो मेसोडर्म सेल्स हैं वो क्या करते हैं, मेसेनकाइमल टिश्यूज को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये मेसेनकाइमल टिश्यूज हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से। तो ये मेसोडर्म जो है वो क्या कराती है, मेसेनकाइमल टिश्यूज को फॉर्म कराती हैं। और ये मेसेनकाइमल टिश्यूज का जो एक तरीके से कह दो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे बोन मैरोज में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, बोन मैरोज में। अब ये बोन मैरोज में कौन से क्या होते हैं, सारे के सारे मेसेनकाइमल टिश्यूज बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। और ये मेसेनकाइमल टिश्यूज 4 तरीके की, कितने तरीके के, 4 तरीके के सेल्स को बनाते हैं, जिसमें कि आपका पहला आ गया बोन फॉर्मिंग सेल्स। अब ये बोन फॉर्मिंग सेल मतलब कि जो बोन का प्रोडक्शन हो रही है, जो आपकी बोन बन रही है, उसमें आपकी किस टाइप की टिश्यूज या किस टाइप के सेल्स क्या करेंगे, बोन बनाएंगे। तो वो कौन से होते हैं, ओस्टियोजेनिक और ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स। मतलब कि बोन मैरो के अंदर जो मेसेनकाइमल टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं, आपके ओस्टियोजेनिक और ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स को बनाते हैं। और यही ओस्टियोजेनिक या ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स आगे हम देखेंगे कि और किस किस तरीके के सेल्स में कन्वर्ट होंगे और एक मैच्योर बोन को फॉर्म करेंगे। बाकी और ये मेसेनकाइमल टिश्यूज को किस तरीके के टिश्यूज को बनाते हैं, जैसे कि आपके कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या करते हैं, कार्टिलेज का प्रोडक्शन करते हैं। कार्टिलेज जो होता है हमारा कॉन्ड्रोसाइट सेल से ही मिलकर के बनता है। और ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स कहाँ से रिलीज होते हैं, मेसेनकाइमल टिश्यूज से, जो कि कहाँ पे होता है, आपके बोन मैरो में होता है। सेम उसी तरीके से एडिपोसाइट सेल्स जो कि फैट सेल्स होते हैं, और मायोसाइट्स जो कि मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे कहाँ से ये निकलते हैं, मेसेनकाइमल टिश्यूज से।
अब हमको क्या देखना है, बोन फॉर्मिंग सेल्स, जो कि क्या है, ओस्टियोजेनिक और ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले कि ओस्टियोजेनिक किस में कन्वर्ट होता है या ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल किस में कन्वर्ट होता है और बोन को फॉर्म करता है, पहले हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ बोन। मतलब कि जब बोन एक सेल से मिलकर के जो बनती है, बहुत सारे सेल से मिलकर के बनती है, तो उन एक सेल के अंदर कौन से हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और कौन से हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसमें 90% हमारे क्या होता है, कोलेजन टाइप 1 फाइबर। क्या होते हैं, कोलेजन टाइप 1 फाइबर्स होते हैं। बाकी 10% में क्या होते हैं, प्रोस्टियोग्लाइकॉन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये जो प्रोस्टियोग्लाइकॉन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इनका फंक्शन क्या रहता है, इनका फंक्शन रहता है कि जो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनकी बाइंडिंग ईजिली हो, तो उसके लिए ये हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स या प्रोस्टियोग्लाइकॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनका काम होता है बोन को फ्लेक्सिबल बना करके रखना। ठीक है, अब बोन फ्लेक्सिबल तो नहीं रहती है, तो उसमें क्या आते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और ये वाटर मॉलिक्यूल्स ये सब मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं, आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट। बाकी क्या होता है, ये ज़्यादा मात्रा में होता है, क्या ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है आपका, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। बाकी क्या होता है उसमें, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिल करके किसके साथ, ऑर्गेनिक के साथ मिल करके क्या बनाते हैं, एक बोन को हार्ड एंड रिजिड बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक सेल के अंदर, बोन के एक मैच्योर सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये सारे सब्सटेंसेस होते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ बोन सेल्स, कि हमारी जो बोन फॉर्म होती है वो कितने तरीके की सेल से फॉर्म होती है। तो कौन कौन सी वो सेल्स होती हैं, जैसे कि हमारा हमने अभी देखा, अब आपको मालूम हो गया होगा कि ओस्टियोप्रोजेनेटर और ओस्टियोजेनिक सेल्स कहाँ से आ रही हैं। यस, मेसेनकाइमल फ्रॉम बोन मैरो। तो वहाँ से ये हमारी क्या आ रही है, ओस्टियोजेनिक और ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल। इनको हम और क्या कहते हैं, मदर सेल्स ऑफ बोन। और भी क्या कहते हैं, मदर सेल्स ऑफ बोन, कि बोन की जो मदर सेल होती है वो, उसको हम क्या कहते हैं, ओस्टियोजेनिक या ओस्टियोप्रोजेनेटर। अब ये ओस्टियोजेनिक सेल्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, हमारे ओस्टियोब्लास्ट सेल में। ओस्टियोब्लास्ट सेल को हम बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं, और ये बोन फॉर्मिंग सेल्स अभी इमेच्योर है, मतलब कि जब तक वो ओस्टियोब्लास्ट है तब तक वो इमेच्योर सेल्स हैं। देन ओस्टियोब्लास्ट से जो ओस्टियोसाइट सेल फॉर्म होते हैं उनको हम कहते हैं मैच्योर बोनी सेल्स। और ये मैच्योर बोनी सेल्स कब फॉर्म होते हैं, जब ये ओस्टियोब्लास्ट में क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं, मतलब कि हार्ड सब्सटेंसेस मिलते हैं, तो फिर क्या होता है, ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, ओस्टियोसाइट सेल्स में, जिनको कि हम मैच्योर सेल्स कहते हैं। और एक हमारी जो फोर्थ है वो कौन सी सेल है, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। जब कभी भी फ्रैक्चर होता है उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, कैलस फॉर्मेशन होता है, मतलब कि बोन क्या है, हो रही है, हील हो रही है, तो जो एक्स्ट्रा बोन वहाँ पे फॉर्मेशन होता है जिसे हम कैलस कहते हैं, उन कैलस को हटाना, बोन की रीमॉडलिंग करना, बोन को एक प्रॉपर शेप देना, वो किसका काम होता है, ओस्टियोक्लास्ट सेल का। तो ये क्या होती है, बोन ईटिंग सेल्स होती है, मतलब कि जो अनवांटेड सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट है उनको क्या कर लेती है, ईट कर लेती है और बोन को एक प्रॉपर शेप देती है। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। तो इस लेक्चर में हम केवल इतना ही देखेंगे, बाकी जो इसके आगे आने वाले लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ओसिफिकेशन, मतलब कि लॉन्ग बोन कैसे फॉर्म होती है, फ्लैट बोन कैसे फॉर्म होती है, वो दोनों ही अलग प्रोसेस है। तो वो हम किस में देखेंगे, लेक्चर सेकंड में। थैंक यू।